अस्सलाम स्टूडेंट। अब हम लोग लेक्चर नंबर 7 ऑफ कंप्यूटर साइंस इन बोर्ड की न्यू बुक के हिसाब से लेक्चर नंबर 7 लेंगे। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 7 से प्रीवियस के अंदर हमने लेक्चर नंबर 6, 5 इन सब के अंदर टैग देखे थे, लिस्टिंग देख लिया, सब कुछ देख लिया। स्लाइड्स आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो उधर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग लेक्चर नंबर 7 के अंदर इसके और टैग्स देखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं लेक्चर नंबर 7। पहले हमारे पास जो टैग आ रहा है वो आ रहा है डिस्क्रिप्शन लिस्ट का टैग। अच्छा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर हम लोग देख सकते हैं किसी चीज की एक प्रॉपर हेडिंग आती है, उसके नीचे हम उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। जैसे मेरे पास एक चीज है ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, इनका जो लिखने का स्टाइल है वो काफी हद तक आपके लिस्ट के टैग के हिसाब से बनता था। जैसे हमने एल का टैक्स लगाया, ठीक, सॉरी, यूएल का टैग पहले लगाया और उसकी क्लोजिंग दे दी, फिर उसके अंदर एल सारे के सारे दिए, जो हमने लेक्चर नंबर 6 में किया। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखें तो हमने क्या ओपनिंग करी है, डीएल का टैग ओपन किया यहाँ पे और डीएल का टैग यहाँ पे क्लोज किया। बीच में हमने डीटी दिया है, डीटी के अंदर हम वो कंटेंट देते हैं जो एट्रीब्यूट पास करवाते हैं, जो हम लोगों को एज अ हेडिंग शो करवाना होता है। यानी कि यार जो हम डिस्क्रिप्शन शो कर रहे हैं उसका टॉपिक ये है, जैसे इधर ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके नीचे हम 2 डी का टैग लगाते हैं। डी के टैग की ओपनिंग यहाँ से और क्लोजिंग एंड के अंदर करते हैं। ये डिस्क्रिप्शन शो करने के लिए होता है और वो डिस्क्रिप्शन हेडिंग के लिए शो होता है। ठीक है, इसका हम लोग लाइव डेमो भी देख लेते हैं। ये लास्ट टाइम का हमारा कोड है। ठीक है, हमारे पास क्या क्या बोला गया, पहले हम लोग डीएल का टैग हम लोग अपना करते हैं। अब देखते हैं, एमिट में देख ली कितनी आसानी से हम लोग को दे दिया। फिर डीटी के अंदर हम हेडिंग देते हैं। ठीक है, हेडिंग हमने दे दी, कोई भी आप दे दिया। फिर हमारे पास डीडी का टैग था, डीडी के टैग के अंदर हम लोग क्या करते थे, डिस्क्रिप्शन लिखते थे। अब मेरे पास डिस्क्रिप्शन लिखने वाली तो मैं डमी टैग डालूंगा, लॉरेम 12 कर देते हैं। चले, अब हमने कंट्रोल एस किया, लाइव सर्वर को ओपन करते हैं। सही है, ये देखें, ये मेरे पास हेडिंग आ रही है, ये इसका डिस्क्रिप्शन आ गया पूरा का पूरा। अब मैं डिस्क्रिप्शन कितने भी वर्ड से कर लूं, जैसे मैं, चलिए मैं डिस्क्रिप्शन बढ़ा देता हूं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन मैंने बढ़ा दिया, 40 या 50 कर देते हैं। चले, अब कंट्रोल एस करके अब शो करते हैं। देखें नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये सब काम होता है सिंपल आपके सिंपल आपके लिए क्या करता है कि आप लोग किसी चीज का डिस्क्रिप्शन शो करवाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेस्टेड लिस्ट आता है। अच्छा, नेस्टेड का वर्ड आपको बेसिकली हर प्रोग्रामिंग में भी मिलेगा, बहुत सारी जगहों पे मिलेगा नेस्टेड का वर्ड। नेस्टेड का मतलब होता है किसी एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन डिफाइन कर देना। यानी कि देखें, ये जितने भी टैग्स हैं ये अपने अंदर एक फंक्शन रखते हैं, तो इसी के अंदर एक और फंक्शन डिफाइन कर देना। सही है, अब इसका हम लोग देखते हैं। जैसे एक हेडिंग आई गाइड मीडिया के नाम से, H5 के नाम से, ये रही हेडिंग। ओके, इसके अंदर यूएल का टैग क्या दिखा रहा है कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, उसके अंदर एलआई का टैग क्या होता है, एलआई का टैग ये बता रहा होता है कि यहाँ पे लिस्ट हुई है। एलआई का टैग लिस्ट बना रहा है, एलआई का टैग लिस्ट आइटम आपको शो करवाते हैं, सिंपल। फिर आपके पास आता है एक और यूएल का, यानी कि उसमें नेस्टेड। देखिए, यहाँ पे इसकी ओपनिंग है, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग नहीं हो रही, इसकी क्लोजिंग कहाँ हो रही है, एंड में जाके। फिर उसके बाद इसमें ये आ रहा है, फिर उसके बाद एक और आ रहा है। इसकी हम लाइव डेमो एक दफा देख रहे हैं तो आपको बेहतर और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये हम कमेंट आउट करते हैं। अच्छा, एक कोड अगर आपको चाहिए तो आपको कमेंट करना होगा लाजमी तौर पे, फिर आपको समझ में आएगा कि यार लिस्टिंग क्या है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके अंदर एक H1 हेडिंग बना देता हूं, जिसके अंदर मैं डाल देता हूं, या समझ लें विंडोज। सही है, या हम लोग डाल देते हैं, चलें, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने डाल दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मुझे क्या बनाना है, एक अनऑर्डर्ड, तो यूएल का टैग लगाया, यूएल के टैग के अंदर एलआई लगाया, एलआई के अंदर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या करूंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैं लिख देता हूं लिनक्स। ठीक है, लिनक्स के अंदर एलआई लिखा। अब मेरे पास ये एक लिस्ट तैयार हो चुकी है, अगर हम गौर से देखें। चले, ये देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स। ओके,
अब मैं इसके अंदर सब टॉपिक और बनाना चाहता हूँ, तो सब टॉपिक मैं कैसे बनाऊंगा, मैंने इसी के अंदर एक यूएल का टैग और लगाया। अब इसकी देख लें, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ पे आ रही है, एंड के अंदर आ रही है यहाँ पे, और इसकी वाली की यहाँ पे मैं देता हूँ एल आई के अंदर, जैसे मैं दे देता हूँ बैक ट्रैक। ये भी लिनक्स का पुराना वर्जन है, हम और दे देते हैं। चलो मैं इसके अंदर और डिफाइन कर देता हूँ, यूबॉन्टू आ गया। या आप लोग अगर चैप्टर नंबर 2 इस बुक का पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। चैप्टर नंबर 2 के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत डिटेल के अंदर है। अब देखिए जैसे मैं कंट्रोल एस करूंगा, ये देखें ये इसका सब टॉपिक बन गया। अब मैं इसका भी और सब टॉपिक बनाना चाहता हूं, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने ये यूएल का टैग है, ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूं, एक और यूएल का टैग लगा देते हैं, चले सही है। इसके अंदर मैं एल आई दे देता हूं, एल आई के अंदर बैक ट्रैक इन सब की जगह मैं एक और देता हूं, चलो भाई विंडो दे देते हैं, कंट्रोल एस करेंगे। देखिए ये नेस्टेड बना। पहले हमारे पास क्या कोड था, ऑपरेटिंग सिस्टम की एडिंग, फिर उसके बाद हमने एक लिनक्स लगाया, तो ये हमारा कौन सी जगह पे आया, देखें एल आई यहाँ पे लिनक्स आ रहा है, ये वाला का ओपनिंग और क्लोजिंग ये रही एंड के अंदर। फिर उसके बाद नीचे जाए, हमने यूएल का एक और टैग लगाया, ये रहा यूएल का टैग, ये रहा, और इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हो रही है। इसके बीच में हमने बैक ट्रैक और यूबॉन्टू लिखा, तो वो कहाँ पे आ रहा है ये देखें। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया, यूएल का टैग यहाँ पे, फिर यहाँ पे, सही है। तो इस तरह से ये एक सब टॉपिक बना देता है। तो ये आपके काम में आता है, नेस्टेड लिस्ट इस तरह से आप लोगों की बनती है। अब आपका आता है इमेज का टैग। अच्छा, इमेज के टैग के लिए बेहतरीन तरीन यही है। इमेज का टैग क्यों यूज होता है भाई, मुझे एक पेज के ऊपर इमेज शो करवानी है, एक इमेज शो करवानी है, तो लाजमी सी बात है मुझे एक इमेज का टैग लेना होगा। अब इमेज का टैग मैंने लिया, उसके अंदर एसआरसी एक एट्रीब्यूट पास करवाने का है। वो एट्रीब्यूट एसआरसी बताता है, इस ये शॉर्ट फॉर्म है ऑफ सोर्स की, कि कहां से तस्वीर उठानी है। और एएलटी एट्रीब्यूट आपको ये दिखाता है अगर वो तस्वीर ना दिखे तो उसकी जगह क्या शो हो। उसकी जगह कोई हम लोग डाले, कभी हमारा इंटरनेट स्लो होता है, तस्वीर लोड नहीं हो पाई, तस्वीर लोड नहीं हुई, उसकी जगह उसका वो टेक्स्ट दिख गया, ठीक है। तो हम इमेज का टैग भी देख लेते हैं, ठीक है। मैं एक काम करते, इसको भी कमेंट आउट करता हूँ, या एक काम करते हैं ना हम लोग, नीचे एक इमेज का टैग लगाते हैं, सही है। इमेज के अंदर देखें उन्होंने एसआरसी सोर्स मुझे दे रहा। अब मेरे पास इमेज की कोई सोर्स आई थिंक नहीं है, तो मैं कोई अच्छी सी इमेज अनस्प्लैश से उठा लेता हूँ भाई। अनस्प्लैश, अच्छा ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आपको बड़े ही हाई क्वालिटी के, देखिए जितनी भी वेबसाइट बनती है ना, उनके लिए जो बेहतरीन तस्वीरें जैसे ना हाई डेफिनेशन पिक्स चाहिए होती हैं, वो आपको यहाँ से मिल जाती है। जैसे मैं उठा लेता हूँ ये वाली, सही है। मैंने ये एक तस्वीर उठा ली, ये डाउनलोड हो रही है। देखिए कितनी बड़ी है। अब इससे आप अंदाजा हैं कितनी हाई डेफिनेशन की होगी। अब मैंने क्या किया, चलें ये मेरे पास आ गई डाउनलोड से मेरे फोल्डर के अंदर, ठीक है। ये मैंने यहाँ से कंट्रोल एक्स करके मैं चलता हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर, और इसके अंदर हमने कहा ये हमारा HTML का, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा अब आप लोग, ये इमेज का इसके अंदर मैंने कंट्रोल स्पेस बार दबाया। अब देखें ये वाली तस्वीर यही वाली है, यहाँ से मैंने इसकी जगह अगर ये लोड ना हो तो इसकी जगह मैं सोच रहा हूँ हमजा दिखा दो। चलो मैं कंट्रोल एस करूंगा, अब ये देखिए ये रही इमेज, ये पूरी इसकी हाई डेफिनेशन की इमेज शो करवा रहा है। बेशक ये पूरी स्क्रीन, अब हम आगे जाके देखेंगे कि इसको कैसे हम स्क्रीन के हिसाब से सब कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए स्क्रीन के ऊपर शो हो गया, सही है। अब देखें इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट पास करेंगे कि इसके कुछ वैल्यूज। अब हमने एसआरसी देख लिया, एसआरसी फॉर यूआरएल आ गया, एएलटी फॉर अल्टरनेटिंग टैग्स आ गया। अब हम लोग विद और हाइट देते हैं। विद और हाइट क्या होती है, विद मतलब ऐसे और हाइट मतलब वर्टिकल, और एक इसको हम थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे। अब देखें जैसे मैं इसकी हाइट और ये मैं एंड में देता हूँ, चलो हाइट दे देते हैं इसको 100 पिक्सल्स की।
अच्छा, पिक्सल क्या होता है? पिक्सल एक यूनिट है इमेज को शो करवाने के लिए, पिक्सल्स में आता है, रिम में आता है, लेकिन अगर हम बिगनर हैं तो मेरे हिसाब से हम पिक्सल्स में। अब मैंने हाइट दी इसको 100 पिक्सल की। अब आप जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूँ, देखो कितनी ईजी हो गई। साइज चेक कर रहे हैं, मैं इसको हाफ स्क्रीन में। अब देखें जैसे हम लोग, ये देखें, मैं इसको 100, मैं इसको 200 कर देता हूँ, बढ़ गई। अब मैं इसकी विड्थ देता हूँ, विड्थ मैं इसकी दे देता हूँ भाई, विड्थ मैं दे देता हूँ 200 पिक्सल। देखें तो विड्थ और हाइट आपने देखी कैसे चलती है, सही है। फिर आता है बॉर्डर। अच्छा, बॉर्डर का जो टैग है ना वो CSS के लिए ज्यादा प्रीफर करते हैं, लेकिन इसके अंदर ये CSS4 का है। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं बॉर्डर। देखें तो स्टूडेंट, बॉर्डर जब हम लिखेंगे, अब देखो इसने रेड कलर में दिखा दिया कि यार ये CSS और HTML4 का है, तो आपका HTML4 इस पे सपोर्टेड हैगी, लेकिन इससे बेहतर आप CSS से कर लें। तो CSS में इसका फंक्शन है, देखो कंट्रोल एस करूंगा, मैंने 4 वैल्यू दी, देखिए 4 पिक्सल्स का आपके पास ये आ गया बॉर्डर। अगर मैं ये वैल्यू बढ़ाऊंगा भी तो फिर ये बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं इसकी जगह 8 दे देता हूँ। चलो अब देखें ये और ज्यादा हो गया। तो इस तरह से आपके ये सारे एट्रीब्यूट पास करवाते हैं, सही है। अब एक दफा को ये देखें, एग्जाम्पल देखें, हमने क्या किया कि इमेज के टैग के अंदर एक इमेज लगाई, हमने पीछे देख लिया, एट्रीब्यूट पास किया, विड्थ दी, हाइट दी, ये सब कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होती है। अब एक बात चेक करिए, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। चलिए मैं आपको जरूरत भी इसकी दिखाता हूँ। मेरे पास एक नॉर्मल सी, मैं ये अनस्प्लैश की जो वेबसाइट है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, ये मेरे डेस्कटॉप पे ऐसी दिख रही है। लेकिन अगर मैं इसको आपके मोबाइल के व्यू में लेके जाऊं, जैसे मेरे पास, मैं इसको मोबाइल में ले जाता हूं, पिक्सल टू आईफोन, आईपैड के अंदर, तो देखो आईपैड के अंदर ये कैसी दिखेगी, कितनी छोटी दिख रही है। इसकी जगह अगर मैं चलो S5 में करता हूँ, तो देखें यहाँ से आपके जो है, देखें ये वेबसाइट की इमेजेस को डिफरेंट तरीके से शो करवाने का काम में आता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक था। ठीक है स्टूडेंट, ये लेक्चर नंबर आप लोगों का, तो स्टूडेंट आपका लेक्चर नंबर 7 यहीं तक के लिए था। ठीक है, अब तक हम लोगों ने इमेज, LI, ये सब कुछ जितना भी कहा, इसके हिसाब से आप लोग एक नैप बार बना सकते हैं, आप नॉर्मल पिक्चर सब लगा सकते हैं, ये सब कुछ। अब अगली वीडियो के अंदर हम लोग टेबल्स देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, अल्लाह हाफिज।